Hello bachcho, so let's see the question. So the question says that solve the simultaneous equation, that is first 3x minus 4y is equals to 2 and second xy is equals to 2. So here we have to solve this question. So the key concepts are that here that this question we will solve by the method of middle term splitting. मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे. So let's start. So the first equation we have, that is 3x minus 4y is equals to 2. Second, xy is equals to 2. अब हम सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे, that is x is equals to 2 by y. अब हम इन दोनों इक्वेशन को नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो जहाँ हम x की जगह हम 2 बाय y लिख देंगे. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2. 3 to the 6, so 6 by y minus 4y is equals to 2. ठीक है. अब हम एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. So after taking LCM, we have 6 minus 4y square by y is equals to 2. ठीक है, यही होगा हमारा. y LCM लिया तो 6 minus 4y square by y is equals to 2. ठीक है, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा y लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2 के साथ. सो 6 minus 4y square इज इक्वल्स टू 2y. तो इस साइड ले आते हैं 2y को भी. माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब हम देख सकते हैं तो ये तीनों एलिमेंट्स 4 2 6 ये तीनों 2 से डिविजिबल है. सो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये बचा. सो ये माइनस 2 दूसरी तरफ चल जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0. सो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स निकालेंगे. सो लेट्स डू इट. सो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो पेयर करके हम फैक्टर्स निकालते हैं. दैट इज 2y स्क्वायर को माइनस 2y का फैक्टर निकालते हैं. सो 2 कॉमन, तो अंदर क्या 2y कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 1. ठीक है, अब 3y और माइनस 3 के कॉमन निकालते हैं. डेट इज 3 प्लस 3, अंदर क्या बचेगा y माइनस 1. तो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं. डेट इज 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 इंटू में y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इससे हम y की वैल्यूज निकालते थे दोनों तरफ से. तो 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. सो माइनस 3, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2. ठीक है, y की हमारी एक वैल्यू आ चुकी है. अब दूसरी साइड y इज इक्वल्स टू 1, y की सेकेंड वैल्यू भी आ चुकी है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम पुट करते हैं. सो एज वी नो इक्वेशन 2 इज x is equals to 2 by y. So x is equals to 2 by माइनस 3/2. ठीक है, सो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू
-4/3। ठीक है, x की हमारी वैल्यू आ चुकी है 1। जब हमारा y -3/2 है तो हमारा x की वैल्यू -4/3 आएगा। अब हम यही x इज इक्वल टू 2/y में y इक्वल्स टू 1 की वैल्यू पुट करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 2 आएगा हमारे पास। तो हम इससे पता चलता है जब हमारा y इज इक्वल्स टू 1 है तो x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारी x और y की दो दो वैल्यूज आ चुकी है। हमारी x और y की दो वैल्यूज आ चुकी है। दैट इज फर्स्ट, if x is -4/3 then y is -3/2, and if x is 2 then y is 1। ठीक है, हमारी ये दो वैल्यूज आ चुकी है x की और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।